जब मैंने कटवाई है ना तो मैं बता नहीं सकता, क्यों कटवाई? वो जख्म हो गया था ना इसके ऊपर। की पैगाम देना चाहोगे ऐसे दरिंदे ਨੂੰ और सिंध दी गवर्नमेंट? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ऐसे दरिंदे ਨੂੰ फायर लगा। ਹਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, फिर हौली हौली लत्त कटी जाए। सिंध में ऊंट की चारा खाने पर टांग काट दी, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे दरिंदे को आप? मैं चाहती हूँ उसे सरेआम फांसी हो। अच्छा, फांसी हो? बिल्कुल। आपने आप देखी? यकीन माने खुद हाथ में इतना कट आए तो कितनी दर्द होती है। उसकी टांग ही अलग कर दी है। वो रो रो के भी अल्लाह ताला से यही कह रहा था कि क्यों मुसलमान बनाए हैं, और क्यों वो खुद मुसलमान जाहिलों बनाए की हैं? तरह, खुद वो जाहिलों की तरह खड़ा होके वहाँ पे तो टोपी उसके सर पे है वो जिसने काटी है, और वो मुस्कुरा के तो तस्वीर ले कि इतनी अफसोसनाक खबर है ये। एक ऊँटनी, जबकि मैं तो कहती हूँ किसी इंसान के किसी बच्चे के भी काट देना उसको भी दर्द होता है। उसका रोना देख के यकीन माने मैं रोने लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी। उसका कसूर क्या था? वो जंगल में गया, उसके खेतों में जाके उसने थोड़ा चारा क्या खा लिया, वो डेरे ने पकड़ के उसकी टांग काट ली। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसे वो डेरे की भी दोनों टांगें काट के इससे इबरतनाक सज़ा दी जाए। आज हमारे साथ तहरीम चौधरी मौजूद है, इनसे थोड़ी राय लेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये भी बड़े गुस्से में हैं। तो आज हमने सोचा कि हमने यही कंटेंट आज बनाना है। अस्सलाम वालेकुम तहरीम चौधरी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं कि वो डेरे ने सिंध में ऊंट की चारा खाने पर टांग काट दी, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे दरिंदे को आप? मैं चाहती हूँ उसे सरेआम फांसी हो। अच्छा, फांसी हो? बिल्कुल। जानवर की, एक ऊंट था ना वो, उसने अपनी पेट के लिए सारी दुनिया कमाती खाती सब कुछ हाँ। करती है। उसने जाके अगर थोड़ा बहुत खा लिया है तो क्या मर गया वो? अब पत्ते वगैरह या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, वो घास फूस या जो भी कुछ है, वो ऊंट जानवर ही ये चीज़ें खाते हैं। हाँ। तो अगर उसने खा ली तो क्या हर्ज किया? उसने कोई गलत काम कर दिया था या कोई गुनाह कर दिया था उसने अपना पेट भर के? सही है, जानवर था ना। बिल्कुल जानवर था, वो बोल नहीं सकता। उसके ऊपर इतना गुस्सा है कि उसकी टांग ही अलग कर दी। आपने आप देखी? यकीन माने खुद हाथ में इतना कट आए तो कितनी दर्द होती है। हाय हाय। उसकी टांग ही अलग कर दी है। वो रो रो के भी अल्लाह ताला से यही कह रहा था कि क्यों मुसलमान बनाए हैं, और क्यों वो खुद मुसलमान जाहिलों बनाए की हैं? तरह, खुद वो जाहिलों की तरह खड़ा होके वहाँ पे तो टोपी उसके सर पे है वो जिसने काटी है, और वो मुस्कुरा के तो तस्वीर ले रहा है। उसे अपने आप शर्म नहीं उसने क्या किया है? सिंध की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ उसको सरेआम फांसी हो। उसने चाहे ऊँट के साथ बुरा किया है, चाहे ऊँट जिंदा है, ठीक है, लेकिन उससे जितने दर्द बर्दाश्त किया ना, वो किसी मौत से ज़्यादा कम नहीं है। मैं चाहती हूँ वो मर जाए। सुनने में आ रहा है कि इंडिया से उसकी टांग मंगवा ली गई है। देखिए, वो इंडिया वाले देख लें, आप खुद भी जैसे भी हैं, लेकिन वो हमें मुसलमानों को लिए वो फिर भी ये कर रहे हैं कि नहीं भाई, उन्हें कितना तरस आया ये देख के, तो मुसलमान होकर उसने ये काम कर दिया। वो उसने हमें मुसलमान छोड़ा ही नहीं कहीं का। पाकिस्तानी अवाम इतना गिल्टी फील कर रही है कि उस बंदे ने ये हरकत की है। मुसलमान, यकीन माने वो ऊँट इस कदर रो रहा था ना, तो आप देखिए कोई इंसान, वो बोल नहीं सकता, वो बेजुबान है, तो वो इतना रो रहा था। कोई अगर बोलने वाला होता, उसके लिए लड़ने वाला होता, तो वो क्या से क्या करते। उसने फायर लगा देना से ऐसे वडेरे को। मैं चाहती हूँ वो मरे, मेरे सामने है, मैं उसे खुद मारूं। क्या इमेज किया जब पूरी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई? उसने मुसलमान कौम जो है ना, उसने मुसलमान नहीं रहने दिया। यकीन माने अगर जानवरों में ये समझ होती ना कि वो ये देख सकते कि हाँ ये मुसलमानी अवाम ने किया, तो मुझे यही लगता है कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा होगा कि आपने मुसलमान क्यों बना दी। देखिए, जिसने भी उसकी टांग कटी, सिर्फ उसकी गलती क्या थी? वो तो बिना कसूर है, वो तो जानवर है, उसे समझ नहीं है कि उसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उसने। तो वो सिर्फ उसको भूख लग रही होगी, तो क्या पता उसको कुछ खाने को ना मिल रहा हो, क्या पता उसका मालिक उस वक्त उसके साथ मौजूद नहीं था, तो उसने ये सब किया। तो क्या कहना चाहेंगी सिंध हुकूमत से? आप क्या सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसे वडेरे के लिए? देखें सर, आपके सामने सारी सिचुएशन है, मैंने क्या पैगाम देना है? कि उनको नज़र नहीं आ रहा ये सारी सिचुएशन? हम क्या पैगाम देते? अच्छे लगेंगे? देखें, इतनी अफसोसनाक खबर है ये। एक ऊँटनी, जबकि मैं तो कहती हूँ किसी इंसान के किसी बच्चे के भी काट देना उसको भी दर्द होता है। उसका रोना देख के यकीन माने मैं रोने लग गई थी। हाय हाय हाय, आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो जाहिर है ये
खबर ही उस तरह की है, मुझे तो ये समझ नहीं आती वो इंसान है, वो काफिर से भी बदतर निकला है। वो उसने किस तरह कुल्हाड़ी से उसकी टांग काटी है। सिर्फ उसकी, मैं आपको बता रही हूँ, कैमल की ये गलती थी कि उसने थोड़े से खेत खा लिए थे। मेरी बात सुने, जैसे वो जो भी जिसने उसकी टांग काटी है उसको भी तो अल्लाह ने दिया है ना ये सारा खेत, या उसका खुद का ये सारा कुछ अल्लाह ने उसका दिया है, जानवर भी ऐसा तो जा सकता था ना, उस वडेरे का जानवर भी किसी के खेत में जा सकता। हमारे लिए तो लम्हा फिक्री है ना, है तो गलत है। लेकिन मैं कहती हूँ उसके जानवर को छोड़ के ना उसकी टांगे काटनी चाहिए। कि टांग इंडिया से मंगवाई है, टांग अगर लग भी जाती है यही तो आप वो चीज तो नहीं रहेगी ना जो ओरिजिनल टांग होती है। चाहे दुबई से मंगवाएं चाहे इंग्लैंड से मंगवाएं, लेकिन वो टांग तो नहीं ना रहेगी अब जो ओरिजिनल टांग है। क्या उसे दर्द नहीं होता कि वो अभी तक रो रही है? यकीन माने अभी तक उसकी आप कोई सी भी न्यूज़ सुने ना, देखी नहीं जाएगी ना सुनी जाएगी, उसका देखा ही नहीं जाएगा ये सब सिस्टम। और अब मैं हैरत हो रही है कि हमारा पाकिस्तान काफिर होता जा रहा है दिन ब दिन। कोई एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जिसने भी ये काम किया उसको क़यामत तक दी सज़ा मिलेगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने उन्होंने सज़ा सब दे सामने होएगी, सामने होएगी। क्यों को उठा ते सफ़र करते सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका काफिला करता रहा है सफ़र उठा ते। और क़यामत तक दी माफ़रत नहीं होनी, गलती तू कर बैठा है बड़ी वड्डी, और पागल बन के कि तेरे को पैसा है इस वजह तू क्या जोर खत्म हो जाना है तेरे पैसे का। क़यामत तक दिन तेरी माफ़रत नहीं होनी, क्या पाक ज़ात नूं सब इलम है कि तू जुल्म कर रहा दुनिया ते अवाम दे नाल भी और अवाम दूसरे जड़े जानवर उन्हां नाल भी। रहेगा बादशाह ना होता, अगर इंसान का बच्चा होता वो कभी ये काम करता? या अल्लाह के नबी ने फरमाया है या कोई हमारा दीन कहता है? ये चीज़ें नहीं हैं। हमारा कानून कवानीन इलाही दूसरों ने संभाल ली है, वो और उरूज पाए, हम जलील और रुसवा हो गए। वेरी गुड। वो हम जलीलो ख्वार हो गए, जिन्होंने हमारा दीन अपनाया वो तर गए। मुअज़्ज़िज़ थे वो ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़माने में रुसवा हो गए तारे के कुरान होकर। के ऊपर ही है सारे कानून नाफिज। ज़िया साहब के दौर में एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी, उसको इधर कैंप जेल के भाई जो है ना कि रस्सी के ऊपर, तो मुड़ के जितनी देर उनकी हुकूमत रही है तो किसी ने बदफेली नहीं की। तो इनको भी किसी के साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यार, कोई ना कोई तो होना चाहिए। वालेकुम। कैसे अल्लाह दी ऊँटनी वाला वाकया देखा आपने, जो ऊँटनी की जो टांग सुने हैं की लग्या सुन के ਤੁਹਾਡੇ दिल ते की आई? दिल ते की ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਜਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ठीक है वक्ती तौर सज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ होनी या नहीं होनी, लेकिन अल्लाह को ज़रूर मिलेगी। बहुत ही तकलीफ़ हुई है मुझे इस टांग के बारे में। जब मैंने कटवाई है ना तो मैं बता नहीं सकता। क्यों कटवाई? वो ज़ख्म हो गया था ना इसके ऊपर। अच्छा, पहले टॉपिक पे थोड़ी बात करें। सिंध का जो वडेरा था उसने ऊँटनी की टांग बेदर्दी के साथ काटी, और वही ऊँटनी सिसकियाँ लेके अल्लाह से फरियाद कर रही थी, रो रही थी। उसकी सिसकियाँ पूरी दुनिया में उसकी सिसकियों की आवाज़ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे दरिंदे को जिसने टांग काटी? ਉਹਨੂੰ बस फैर मारना और की करना ਉਹਦਾ। बहुत जुल्म किया उन्हें, ਉਹਨੂੰ समझ ही नहीं लगी हैगी। मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ किस्म का बंदा होएगा जिन्हें यह काम किया। अगर इंसान नू कांटा चुभ जाए ना ਉਹਦੀ बड़ी तकलीफ होंदी है। ਉਹ ਤੇ फिर ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ गई है बेचारी दी। ਅੱਛਾ, तो ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? बस वो हस्पताल ने कटी है और किन्ने कट रही। ਕੀ ਮਰਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? शुगर का मसला है ना। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ। हाँ जी हाँ, बस ऐसे करके कटवाता उन्होंने। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ? बहुत ही मुश्किलात ने, बाथरूम का मसला, किते आन जान का मसला, बड़े मसले ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? आंदे ने, बेगम मेरी आंदी है काम, लेकिन फिर भी तंगी तो है ना। मैनू बैड तो उठना है तो नाल ही ਉਹਦੇ पीड़े ते बैठना है मैं, तो ਉੱਥੇ ही पोटी कर देनी है, ਉੱਥੇ ही पेशाब कर देना मैं, ਉੱਥੇ ही यानी कि ना सिस्टम धो के
ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਗਮ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲਗਾ ਹਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।